गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं राम सर सबका स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं, हम लोग सेशंस को पढ़ाते हैं। अपना जो सीरीज चल रहा है 21 का, बहुत धमाकेदार आज की क्लास होगी, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वे वही क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सर आइए, क्वेश्चन पहला कह रहा है 6 की पावर 76 को 5 से भाग देने पर उसका रिमाइंडर शेष फल क्या आएगा? पहला ऑप्शन है 2, सेकेंड 1, 3 है 3, और फोर्थ क्या है 0। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को पता है, देखेंगे, इसे कहते हैं कि यूनिट प्लेस, यानी कि क्या होता है ये 156, यानी से कहते हैं 156। यदि आपका नंबर 156 हो और उसके पावर चाहे कुछ भी हो, उसका जो यूनिट प्लेस आता है हमेशा वही संख्या ही आएगा। तो क्या है, के पावर कुछ भी है तो क्या आएगा यूनिट प्लेस में? क्या आएगा उसका भाई? ये 6 ही नंबर आएगा। और जब 6 में क्या करेंगे, 5 से आप भाग करेंगे तो क्या करे, बचेगा रिमाइंडर उसका 1 आएगा शेष। यानी आपका सेकेंड परम सत्य जवाब होगा। आगे चलते हैं सर। हाँ, हाँ, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन को देखिए ना, आप लोग एक्स वाई जेड से भी बनाते रहेंगे, बनता रहेगा ये, लेकिन आपका टाइम इतना ज्यादा लेगा कि आप रिजल्ट को नहीं बना पाएंगे फिर। आइए चलते हैं, एक स्मार्ट तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर क्वेश्चन ये कहे ना कि इस संख्या का 2 गुना 5 गुना 5 घटाया जाए, तो संख्या क्या होनी चाहिए? और जो मेन संख्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? वो बड़ा होनी चाहिए। ठीक है, आइए देखिए, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही आपकी बेस नंबर होगी। कह रहा है 5/9 से 5 और 9 बना लेंगे हम लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि 4/5 ने क्या होगा, 4 और 5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, अब क्या करना है ना, इनका आपस में गुना कर दो भाई। ये क्या होगा, 5 चौके 20, ये क्या होगा 9 पच्चे क्या होगा यहाँ पर, ये 45। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करिए। कह रहा है उसी संख्या से जब घटाया जाता है तो शेषफल 300, यानी इनको जब आपस में घटाया जाता है तो कितना आएगा, 25 यूनिट आएगा। इसी की वैल्यू कितनी है, 300 है। तो 25 चौके 100, 4 तियां 12, 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर, ये 12 निकल जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, हाँ, तो कह रहा उसी संख्या का 5/6 भाग। तो बड़ी संख्या कौन है, 45 है, वही मूल संख्या होगी। मूल संख्या को आप याद करेंगे, यानी मूल संख्या यार बेस संख्या जब फाइंड करेंगे तो क्या है अपना, ये 45 में क्या करेंगे, 12 से गुना कर देंगे। तो क्या होगा, 45 दहा में 450, हाँ 450, 45 गुना क्या होता है, 90। तो जब 90 और 450 क्या निकल जाएगा अपना, ये हो जाएगा ये 500, ये 40। अब कह रहा है इसी संख्या का क्या कह रहा है, 5/6। इसी का क्या करेंगे हम लोग, इसी का 5/6 यानी 5/6 हम लोग फाइंड कर लेंगे। क्या होगा, 6×9 = 54, 9×5 = 45, 450 जो आपका जवाब है वही परम सत्य जवाब होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चंस को आप लोग इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, मैं साइड हो गया हूँ। ओके भाई, एक बार सभी लोग जोर लगाकर लाइक करें। आगे चलते हैं सर। बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बच्चे कह रहे थे सर फास्ट चल रहे हैं ज़्यादा। तो चीज़ों को समझते रहिए, प्यार से पढ़ते रहिए। ये वही सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके सपनों को सच करेंगे। एक बात याद रख लीजिए आप लोग, यदि जहां पर किस्मत आपका साथ न दे तो फ्रेंड्स मेहनत को अपना साथी बना लीजिए आप। समझ रहे हैं? तो जरूर मंजिल मिलेगी फिर। आगे चलते हैं। कह रहा है 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिन्हें 5, 6, 7, 8 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक का शेषफल जो रिमाइंडर होगा वह 3 होगा। पहला ऑप्शन है 1, 0, 2, 3। तो ऐसा क्या करते हैं हम लोग, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। क्या है यहाँ पर, 5, 6, 7 और 8। तो ये हो जाएगा, हाँ 2 बार आया है तो क्या 6 पंजे क्या निकल जाएगा, 30। 6 पंजे 30, 30 सत्ते क्या निकल जाएगा अपना, 210। 210 यानी 21 चौके क्या होगा, 84। क्या निकल जाएगा ये 840। फिर आगे कह रहा है शेष फल 3, यानी इसमें 3 ऐड करें तो क्या होगा यहाँ पर, ये निकल जाएगा 843। ठीक है, यही आपका क्या होगा
ओरिजिनल नंबर होगा। अब आप लोग भाग देकर चेक कर सकते हैं, यदि 5 से भाग दे इसमें तो 5 से 16 25 80 4 43, क्या बचेगा 5 बटे 40, देखिए 3 बच रहा है 5 से भी भाग देने पर, 6 से भी बचेगा। ठीक है, 6 का में 6 6 24 03, देखिए यहाँ पर ये 8 से भी जाएगा। ठीक है, 8 का में 8 0 8 5 40 3। तो कौन सा आपका होगा, प्रत्येक वह क्या संख्या कौन सी होगी, संख्या सिर्फ एक होगी, और संख्या कौन होगी, वो होगी 843, संख्या एक होगी। ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं सर। हाँ, एक बहुत प्यारा सवाल है, कह रहा है उस अनुपात को ज्ञात करें जिसमें एक 192 रुपए प्रति किग्रा कीमत वाले मिश्रण को 150 रुपए प्रति किग्रा वाली मिश्रण के साथ इस तरह मिलाए जाए ताकि जब अंतिम मिश्रण को 194.40 रुपए प्रति किग्रा पर बेचा जाए तो 20% का मुनाफा दे। उनका रेशियो है 2.5, सॉरी 2:5, 5:2, 5:6 एंड 3:4। तो कह रहा है 192 150, ठीक है, इनको जब मिलाता है तो 194.4, अच्छा बेचता है तो 20% का लाभ। तो क्या करते हैं, यहाँ से सीपी फाइंड कर लेंगे, देखेंगे थोड़ा सा, जब बहुत बड़ा नहीं है, 194.40 है। अब इसको जब वो बेच रहा है तो 20% का लाभ, तो सीपी को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे भाई, बेस ऊपर जाएगा, यानी क्या 20% क्या होगा, 1/5 लाभ होगा, क्या होगा 6/5, यानी 5 चला जाएगा ऊपर और 6 आ जाएगा अपना नीचे। तो देखेंगे यहाँ पर 6 से तो 32, अगर यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो 32 पंजे क्या होगा 160, और 32 तेइयां क्या होता है 192/2, 6 चौके 24 यानी 0। अब क्या होगा, ये होगा 32 पंजे 160, 5 चौके 20, 2 क्या होगा 62, क्या होगा 162। तो मिश्रण का सीपी आपने क्या निकाला 162। अब क्या है, ये है पहला 192 रुपए वाला है, और क्या है 150 रुपए वाला है। मिश्रण का आपने क्रय मूल्य जो क्या निकाला आपने 162 निकाल लेंगे, एलिजेशन तो सबको पता है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा 12, ये 62, यानी सीधे डायरेक्ट 30 आ जाएगा ये। ठीक है, 2 से देखेंगे, 2 से 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15। आप इसको 3 से देखते हैं, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 2:5 जो आपका ऑप्शन होगा वही आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। ठीक है भाई, किसी मेरे प्यारे भाई को प्रॉब्लम है, मैं साइड हो गया हूं, आप लोग देख लीजिए, प्यार से समझ लीजिए। इसमें कुछ नहीं किया गया है, जो एसपी है जो उसका विक्रय मूल्य है 194.40, ठीक है, उसको मैंने सीपी में कन्वर्ट किया, सीपी का रेशियो निकाला, वहां से रेशियो फाइंड कर लिया। आगे चलते हैं सर, क्वेश्चन नेक्स्ट। आप लोग ईमानदारी के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कह रहा है यदि 3,000 रुपए पर 5% की दर से 1 वर्ष के लिए मिलने वाला साधारण ब्याज 2,000 रुपए पर 5% की दर से n वर्षों के लिए मिलने वाले साधारण ब्याज से 150 रुपए कम है, तो n का मान ज्ञात करें। ऑप्शन 4 1 2 3। तो इससे क्वेश्चन को कैसे शूट आउट करेंगे, पहले कह रहा है 3,000 रुपया है 5% की दर से 1 वर्ष, तो यदि हम 3,000 रुपए पर 5% यदि हम लोग निकालते हैं तो 0 कैंसिल, 5 हैं 15, 150 निकल जाएगा। कितना आ जाएगा 150। देखेंगे यानी क्या है, यहाँ पर ये अपना 30,000 का 30,000 है ना भाई, सॉरी 3,000 है, 3,000 का क्या कह रहा है 5%, 5/100 कह रहा है 1 ईयर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 30 पंजे 150, क्या निकल गया यहाँ पर 150 रुपया निकल गया। अब कह रहा है जो 150 रुपया आया है वह कह रहा है 2,000 रुपए पर 5% की दर से कितने वर्षों में जो ब्याज मिलेगा उससे क्या 150 रुपए कम है, यानी यह कम है, कितना कम है 150, यानी सेकेंड वाले का एसआई जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 300, तभी तो ये क्या होगा, ये 150 कम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं मेरी बात। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर कहते हैं ना कि अपनी जो थिंकिंग एबिलिटी है थोड़ा सा ऊपर हम लोग रख रहे हैं। भाई यह क्या है, जो 300 पाया है अगले से 300 कम पाया है इंटरेस्ट, तो उसका क्या रहा होगा 300 रहा होगा, तभी तो ये क्या होगा 150 कम पाएगा। अब जरा ध्यान देंगे, अब नेक्स्ट जो है जो 2,000 रुपए वाला है उसका क्या है रेट, इंटरेस्ट क्या है 5%। अगर हम लोग 1 साल की बात करते हैं तो क्या निकल जाएगा ये 100 रुपया,
एक साल में यह क्या कर रहा है, 100 रुपए फाइंड कर रहा है। कितना फाइंड करना है, 300। तो साधारण ब्याज क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। एक वर्ष का 100, सेकेंड वर्ष का 200, थर्ड वर्ष का 300। तो क्या निकल जाएगा अपना 300, यानी क्या होगा आपका यन की वैल्यू क्या निकलेंगे अपना 3 इयर्स या 3 वर्ष। ठीक है, ये तो रहा एकदम आपके थिंकिंग के ऊपर। यदि इसे हम बेसिक से बनाना यदि चाहें तो भी बना सकते हैं। देखिए मैं कैसे करा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों के ऊपर है भाई, सीख लो जैसे सीखना है। आगे चलते हैं। हाँ सॉरी, इसी क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है जो 2000 रुपया है, 2000 रुपया है, 5% होगा 5/100 कितने साल के लिए, नियन वर्ष के लिए। ठीक है भाई, अब आगे कह रहा है इसी को क्या करते हैं हम लोग। ठीक है, अब आगे कह रहा है इसको 3000 रुपया है, 3000 5% है, 5/100 समय कितना है, ये इसका 1 ईयर है। अब ये इसको बैलेंस कर देते हैं, क्या होगा ये 150। अब ये इस साइड आएंगे तो देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या होगा 100 यन हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा ये अपना आ जाएगा 150 प्लस क्या है अपना ये 150, यानी 100 यन इक्वल टू क्या निकल यहाँ पर 300 हो जाएगा। यन की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो क्या निकल जाएगा 300/100 करेंगे, क्या निकलेगा 3। देखेंगे आप ये बेसिक चीज है, लेकिन जरा ध्यान देंगे बेसिक चीजों को भी आप लोग जानते रहें, तभी आप लोग एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकेंगे। ओके भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट लगाइए सर। आप लोग स्मार्ट काम करने की कोशिश करिए, दनादन दन दनाते सवाल को सॉल्व करिए आप लोग। हाँ, कह रहा है एक राशि पर हर वर्ष अपनी मूल राशि के 1/5वें भाग की वृद्धि होती है। अगर वर्तमान राशि 10,000 रुपए है तो 3 वर्ष के बाद कुल राशि कितनी होगी। ठीक है, ऑप्शन दिए 17,280, 18,324, 15,625 और 19,000 रुपए। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 1/5, क्या कह रहा है 1/5 वृद्धि होगी। वन क्या होगा यहाँ पर 6/5, ये क्या इसको 5 और इसको 6 मान लेते हैं। 3 साल की बात करते हैं ना, तो क्या करें डायरेक्ट क्यूब कर दीजिए। 3 का 5 का क्यूब क्या होगा, ये होगा 125 और ये क्या हो जाएगा 6 6 के 36 छक्के क्या होता है भैया 216। ठीक है, इसी का अमाउंट दिया है 225 की वैल्यू क्या दिया है 10,000, यानी क्या दिया है एक की वैल्यू फाइंड करेंगे 10,000 बटे क्या करेंगे 125 करेंगे तो 25 चौके 100, 4 बार में 25 पंजे 125, 5 से 5 बटे 40 क्या बन जाएगा यहाँ पर 80 निकल जाएगा। अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो क्या करेंगे 80 से करेंगे गुना, जीरो क्या होगा यहाँ पर 8 6 48। यदि किसी का यूनिट प्लस 08 है वह ऑप्शन है आपका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलिए सर, ज्यादा गुणा करने की कोशिश आप लोग मत करिए और क्वेश्चन को उड़ा दीजिए एकदम एकदम भूखे शेर की तरह अटैक करिए क्वेश्चंस पर। हाँ, कह रहा है कि 8 पुरुष और 6 बच्चों द्वारा एक दिन में किया गया काम 6 पुरुषों और 10 बच्चों के द्वारा किए गए काम के बराबर है। अगर सभी को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार भुगतान किया जाता है तो एक पुरुष और एक लड़के की प्रतिदिन मजदूरी का संबंध अनुपात क्या होगा। पहला ऑप्शन है 2:1, 2:3, 3:2, 1:2। आगे चलते हैं। ये आपका क्या है वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। कह रहा है 8 पुरुष, क्या कह रहा है यहाँ पर 8 पुरुष प्लस कह रहा है 6 बच्चे जो मिलकर काम करते हैं उसी काम को 6 पुरुष कह रहा है 6 पुरुष और क्या कर रहा है 10 बच्चे ने 10 बॉयज। बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं है। पुरुष को एक जगह लाएंगे तो क्या निकल जाएगा 2 पुरुष बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 4 बॉय निकल जाएगा। और यहाँ से पुरुष और बॉय का जब रेशियो ज्ञात करेंगे तो क्या निकलेगा 2:1। जो ऑप्शन होगा वो आपका जवाब। आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। आप लोग सेशंस को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को चैनल पर जोड़े कि मैं लाइव क्लास आपका ले सकूं और दंदनादा तरीका बताऊं आप लोगों को। चलिए सर क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ, कह रहा है कि देव, एलिसा, फारूक और गोकुल एक कार्य को क्रमशः 9 10 12 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एलिसा और फारूक के काम एक साथ काम शुरू किया और 4 दिन कार्य किया और फिर छोड़कर चले गए। देव और गोकुल को उस बचे हुए कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, 2.5 दिन, 2 दिन, 1.5 दिन और 3.5 दिन। तो देखेंगे इस क्वेश्चंस को आप लोग काफी तरीके हैं जिनको जो समझ में आए आप वहां से कर सकते हैं, लेकिन जरा ध्यान देंगे इसका सिंपल सा तरीका है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि
चाहे जो तरीका हो, हमें सबसे कम टाइम में आंसर को फाइंड करना है। ऐसा करते हैं हम लोग, टी दिन मान लेते हैं, टी दिनों में काम को खत्म किया गया। अब यहाँ पर कौन है, एलिसा है और कौन है, फारूक है। तो देव है, देव टी दिन करेगा, एलिसा 4 दिन काम की है, ठीक है 4 दिन। उसके बाद कौन है, फारूक है, तो फारूक भी 4 दिन, तो ये भी हो जाएगा, क्या होगा 4 दिन। और अंतिम आदमी कौन है, गोकुल, तो वो टी दिन। अब इसके दिन कितने हैं भैया, ये है 9 और यह 10 दिन लिया है, और यह कितना दिन लिया है, यह 12 दिन लिया है, और यह 15 दिन लिया है। काम हो जाएगा एक, मिलकर करेंगे तो सबको जोड़ देंगे, देखेंगे ये 2/5 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूना 4, 2/5। इसे डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, 2/5 लिख रहे हैं। इसे 4 एकम में 4 तियां 12, यानी 1/3 लिख देंगे भाई, ठीक है। एलसीएम देखेंगे, 9×5 = 45 आ जाएगा इसका एलसीएम। 9×5 क्या निकल जाएगा यहाँ पर, 5t प्लस 5×9 = 45, 9 क्या होगा अपना 18 प्लस 3 15 निकल जाएगा यहाँ से, प्लस 15 यहाँ 45 क्या निकल यहाँ पर 3t इक्वल टू 1। ये इधर चला जाएगा, क्या होगा अपना 45 इक्वल टू, अब जरा ध्यान देंगे, ये है अपना 18 और 15 33 इधर जाएगा, माइनस जाएगा 33, क्या बच जाएगा अपना यहाँ पर, ये बच जाएगा अपना 12, और इधर क्या बचेगा 5t और 3t 8t, क्या निकल जाएगा यहाँ पर 8t इक्वल टू 12। टी की वैल्यू फाइंड करेंगे, 12/8 करेंगे, 4×3 = 12, 4×2 = 8 और 1.5। आगे चलिए सर, किसी को प्रॉब्लम है, यस देखेंगे आप लोग, प्रैक्टिस करिए, आप गोली की रफ्तार से भी तेज चलेंगे, दंदनाता, क्योंकि मैथ्स पर जिसका कमांड रहेगा ऑटोमेटिकली रीजनिंग उसके पास रहेगा भाई। और यूपीएसआई में रीजनिंग और मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये दोनों मिलाकर 200 नंबर है। आगे चलते हैं, कह रहा है दो अंतर्गत पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। अगर वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने समय में टंकी भर जाएगी, 6 घंटा, 12.5 घंटा, 6.5 घंटा और 5 घंटा। एक्स वाई अपन एक्स प्लस वाई सबसे छोटा तरीका, ठीक है। ये क्या होगा, 10 15, 15 में क्या होगा 150, 10 15 क्या होगा पर 25, 25 चौके यानी 6 घंटा निकलेगा, ठीक है। आगे चलिए सर, भाई 25 चौके 100, दूना 50, 4×2 = 6। हाँ, कह रहा है सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किमी प्रति घंटे की गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी 10 किमी प्रति घंटे ही रही। दोनों तरफ औसत गति पूछ रहा है। देखिए सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं भाई, ठीक है। 40 क्वेश्चंस आपके होंगे यूपीएसआई में, अब प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, ठीक है भाई। तो आपके ऐसे बहुत, हम बता रहे हैं ना कि ऐसे कम से कम 40% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन पर आपकी प्रैक्टिस यदि है तो आप 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। और कुछ ऐसे भी होंगे, मॉडरेट क्वेश्चंस भी होंगे जिनको थोड़ा सा टाइम, आप 40-50 सेकंड भी हो सकता है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो आपसे नहीं भी बनेंगे। बात समझ रहे हैं मेरी बात, आइए चलते हैं। लेकिन जहां तक हम कोशिश करेंगे, यदि आप हमारे सभी प्रैक्टिस सेशंस को देख रहे हैं, अच्छे तरीके से रीड कर रहे हैं, तो 100 में 100 देंगे हम, ऐसा कुछ छूटेगा ही नहीं। अब इनका औसत गति यदि फाइंड करें तो 15 10 है, तो क्या होगा 2 गुने क्या होगा यहाँ पर 15 गुने 10 होगा, दोनों का योगफल 15 10 क्या होता है यहाँ पर 25, ठीक है। 5 तो यहाँ 15, 5 5 25, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 6 दूना क्या होगा अपना ये 12। आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये चलिए सर, एक बहुत प्यारा सवाल है, करा एक कक्षा में लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम है और लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है, और लड़कों और लड़कियों दोनों का एक साथ औसत वजन कितना है 25 किलोग्राम है। यदि लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 6 8 2 और 4। यदि क्वेश्चंस इस टाइप के हैं तो आप लोग क्या करिए ना, देखिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें ना, देखने की कोशिश करिए ऑप्शंस की तरह कि किस ऑप्शंस पर वह फिट बैठ रहा है। कम टाइम में आप वहां पर क्वेश्चंस को बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, जो बॉयज हैं उनका औसत वजन दिया है 30, कितने बॉयज हैं 12, औसत वजन है 30, बॉयज कितने हैं 12, कुल वजन कितना हो गया 360, किसका, बॉयज का।
ठीक है। अगर यहाँ पर गर्ल्स की बात करते हैं, गर्ल्स का संख्या यदि हम लोग क्या ऑप्शन की सहायता से यदि 6 माने, 6 माने, तो जो गर्ल्स हैं उनका औसत क्या है 15। अगर उनका औसत दिया है 15 संख्या माने 6, 15 छक्का क्या होगा 90। यदि इन दोनों को हम लोग जोड़े तो क्या निकल जाएगा अपना, जीरो निकल जाएगा। ये 9 6 15 के 5 हाथ में आया, 1 3 1 4, प्यार से कर रहे हैं। कुल कितना आ गया इनका योगफल बॉयज और गर्ल्स के उम्र का 450 जब आ गया है तो इनका औसत निकालिए, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है दोनों का जो औसत है 25 है, यानी दोनों के संख्या यानी योगफल तो फाइंड कर लिए, अब इनके नंबर से यदि भाग देने पर 25 आ रहा है तो ऑप्शन क्या होगा अपना, सटीक फिट होगा। इनका नंबर देखते हैं, बॉयज कितने हैं 12, गर्ल्स 6, 12 6 क्या होगा 18, 9 पचे 45, 50 9 दूना 18, 50/2 25, एकदम 100% परम सत्य जवाब है। ठीक है भाई, एक बार सब लोग जोर लगाकर वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और आप लोग कमेंट्स भी करें कि सर कैसा क्लास आप लोगों को चाहिए, क्या करना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। बहुत प्यारा सवाल है, कह रहा है कि कार ए और बी की गति 3.5 के अनुपात में है। अगर ए 15 घंटे में 450 किमी की दूरी तय करती है तो कार बी द्वारा 2500 किमी की दूरी को तय करने के लिए लगने वाला समय ज्ञात करें। 50 घंटे, 30 घंटे, 35 घंटे और 40 घंटे। ठीक है, देखेंगे ऐसे क्वेश्चन है ना तो आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करें, बेहतरीन परफॉर्मेंस होगी आपकी। क्योंकि ए का है, जो ए और बी का जो स्पीड का दिया है, क्या दिया है, ए और बी के स्पीड का क्या दिया है यहाँ पर 3 क्या दिया है 5। ठीक है भाई, और ए जो है 450 किमी, कितना ए जो है क्या कर रहा है 450 किमी की जो दूरी है 15 घंटे में तय करता है। कितने घंटे में, 15 घंटा में। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है 450, समय कितना लिया है 15, क्या निकल 15 तो यहाँ 45 30, चाल क्या हो गया 30 किमी प्रति घंटा। रेशियो में क्या दिया है 3, यानी 3 रेशियो बराबर क्या है 30, तो एक रेशियो का मान क्या निकल जाएगा 10। तो बी का चाल क्या निकल जाएगा 5 दहा में, यानी गुना करेंगे 5 दहा में क्या होगा 50। बी का स्पीड क्या निकल गया 50। तो फिर कह रहा है बी द्वारा 2500 किलोमीटर की दूरी को कवर करने में कितना है भाई 2500, यानी 2500 यही है, 2500 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से। 5 पचे 25, यानी 50 घंटे में उस डिस्टेंस को कवर कर ले जाएगा। ओके भाई, किसी मेरे प्यारे छोटे बड़े भाइयों को प्रॉब्लम है क्या? यदि हाँ तो वो लोग यस या नो अपना कमेंट्स लिखें। ठीक है भाई, आइए चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। करें 3 क्रमागत संख्याओं का औसत पॉली संख्या के 1/3 से 15 ज्यादा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। 22, 21, 23 और 19। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है भाई ये सब। इन क्वेश्चंस को हम लोग ऑप्शन से बना सकते हैं और जनरल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोनों तरीके से देखते हैं हम लोग। यदि सबसे बड़ी संख्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 3 संख्याएं हैं, वो क्या है, वो भी क्रम में आएंगी। तो यदि 22 को सबसे बड़ा तो उससे छोटा क्या हो जाएगा 21, सबसे छोटा क्या हो जाएगा 20। आगे कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का औसत पॉली संख्या के 1/3 से 15 ज्यादा। यदि पॉली संख्या क्या है आपने 20 माना है, उसका 1/3 करेंगे तो क्या होगा, वह डेसिमल में आएगा। तो क्या है, वह इम्पॉसिबल है कि जो क्वेश्चन में फिट हो। आइए ऑप्शन हम लेते हैं सेकेंड को। यदि 21 सबसे बड़ा तो उससे छोटा क्या हो जाएगा 20, सबसे छोटा क्या हो जाएगा 19। 19 का भी 1/3 करेंगे, क्या आएगा, वह अभी फिट नहीं होने वाला है। यदि 23 की बात करते हैं तो 23 यदि सबसे बड़ा हो तो उससे छोटा क्या हो जाएगा 22, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा अपना 21। हाँ देखिए यहाँ पर कुछ मैटर बन सकता है, क्योंकि 21 का 1/3 7 होगा। अगर यहाँ पर देखिए कह रहा सबसे बड़ी क्या होगा अपना, यहाँ पर ये सबसे बड़ी 23, उससे छोटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 22, सबसे छोटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 21। अब आगे कह रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का औसत पॉली संख्या के 1/3 से 15 ज्यादा। तो यही संख्याएं हैं, इनका जो एवरेज है, एवरेज करने के लिए क्या होता है, सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्या। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 23 है, 22 है, 21, यानी 3 2 5 1 6, और यहाँ पर बन जाएंगे 6, 20 3 60, 6 क्या हो जाएगा 66। क्या निकल गया इनका सम, क्या निकल गया 66। अब इनका जो एवरेज है 3 से भाग देंगे, क्या निकल जाएगा 22। ठीक है, अब कह रहा यही जो एवरेज है, कह रहा इस संख्या छोड़ने जो पहले सबसे छोटी संख्या नहीं है उसका 1/3, इसका 1/3 क्या निकल भाई 7 निकल जाएगा। और 7 से कह रहा है
15 ज्यादा, यदि क्या करें इसमें 15 ऐड करें, क्या निकल जाएगा सर? 15 7 22। देखिए दोनों ये क्या है, दोनों फिट कर रहे हैं। यदि आप लोग अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे ना, तो पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग प्यार से कर सकते हैं। क्योंकि कह रहा था कि जो तीनों संख्याएं हैं उनका औसत सबसे छोटी संख्या के एक तिहाई से 15 अधिक, तो क्या होगा? 21 का एक तिहाई 7 होगा, 7 से 15 अधिक क्या हो जाएगा? 22। यानी जो 22 आया है उनका एवरेज 22 आना चाहिए। तो 22 23 और 21 का जब सम निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? 66 निकल जाएगा। और 66 में जब 3 से भाग करेंगे 22, यानी 22 बराबर 22 क्या होगा? क्वेश्चन आपको वहां से प्रूव हो जाएगा। ये तो रहा ऑप्शन से। आइए चलते हैं, देखिए इसे कैसे हम लोग प्यार से बना सकते हैं। इसे प्यार से भी बना सकते हैं। संख्या यदि सबसे छोटी x माने, उससे बड़ा क्या निकल जाएगा? अपना x+1, उससे बड़ा क्या निकलेगा? ax+2। अब कह रहा है इनका जो क्या है एवरेज, इनका एवरेज इनका करेंगे सम, क्या निकल जाएगा? 3x प्लस क्या निकल यहाँ पे 3 बाई क्या करेंगे 3, यही इनका जो एवरेज है। कह रहा छोटी संख्या जो है उसके एक तिहाई से 15 ज्यादा। छोटी छोटी संख्या क्या है यहाँ पर? x है, इसके एक तिहाई से क्या करेंगे 15 यहाँ पर ये ज्यादा। अब इसे हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ये होगा 3x+3 बाई क्या होगा 3 इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा? ये होगा अपना x प्लस क्या होगा यहाँ पर ये 15, तो यहाँ 45 बटा क्या करेंगे 3, ये 3 से 3 क्या होगा? कैंसिल, ये इधर आएगा 2x इक्वल टू ये उधर जाएगा, क्या निकल जाएगा अपना? ये 42। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या होगा अपना यहाँ पर? ये 42/2 करेंगे, क्या निकलेगा यहाँ पर? 21। ने सबसे छोटी संख्या क्या निकल गई अपनी? 21। तो क्या पूछा है सबसे बड़ी? सबसे बड़ी क्या है? x+2। अब क्या करेंगे 21 में क्या करेंगे? यदि हम दो वो ऐड करें क्या निकलेगा यहाँ पर? 23। समझ रहे भाई? इसे चिपका लीजिए आप लोग। यही क्या है आपका परम सत्य जवाब है। लेकिन याद रखें आप लोग, एग्जाम में आप लोगों को एक स्मार्ट अप्रोच की आवश्यकता होगी भाई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को सभी बच्चे बना सकते हैं। जो रिजल्ट बनाएगा उसको ये सॉल्व करने आता है, जो रिजल्ट नहीं बना पाता उसको भी आता है। बट दोनों में फर्क क्या हो गई? जो अच्छा था उसे कम समय में ये करके आगे निकल गया, और जिससे उसने एग्जाम में कम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, इसलिए उसने मंजिल को पकड़ लिया। आप लोग स्मार्ट तरीके से काम करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके बहुत बड़ा यही आपका एक बहुत बड़ा रोल तय करेगा, ये मैथ और रीजनिंग। समझ रहे मेरे भाई? यही आपका सक्सेशन क्या होगा, यहीं से राहें आसान होंगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। गंभीर रूप से तैयारी करिए आप लोग, तो वर्दी फिक्स है मिलेगी भाई। चल लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। कह रहा है कुछ श्रमिक एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर 8 और श्रमिकों की नियुक्ति किया जाता है तो वे उस काम को पूरा करने में 10 दिन कम समय लेंगे। कुछ श्रमिक थे, पहले श्रमिक को आप x मान लीजिए, और एक काम को 60 दिनों में मल्टीप्लाई 60 कर देंगे। आगे कह रहा है 8 और श्रमिक आ गए, x थे 8 आ गए, x+8। फिर कह रहा है जब 8 और आ गए तो पूरा काम 10 दिन कम लेंगे। तो पहले 60 दिन, अब कितना दिन लेंगे भाई? यहाँ पर वो सब 10 कम यानी 50 दिन लेंगे। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई। ये 6x, ये 5x क्या बचेगा? x बराबर क्या बचेगा यहाँ पर? ये 40। तो क्या होगा? आरंभ में कितने? 40 आदमी होंगे, ठीक है भाई। आगे चलते हैं सर, क्वेश्चन के नेक्स्ट। कह रहा है 3 घंटियां हैं जो क्रमशः 30, 45 और 60 सेकेंड के नियमित अंतराल में बजती हैं। अगर वे सभी एक साथ दोपहर 1 बजे बजती हैं तो वे एक साथ दोबारा किस समय बजेंगी? 1:30 और 1:12, 1:24 और 1:03। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है? आपको एलसीएम निकालना होता है भाई, ठीक है। तो 30, 45 और 60, तो ऐसा करते हैं हम लोग 45 को लेंगे और इधर 30, 60 में बच्चों क्या छिप रहा है? 4। तो 45 दूना 90 यानी 180 क्या आ जाएगा अपना एलसीएम? 180 क्या होगा अपना? ये सेकेंड हो जाएगा। अब इस 180 सेकेंड को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? आप 60 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा अपना? ये 3 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बजे जब स्टार्ट हुई है तो अब आगे वो कब मिलेंगी? 1:03, यानी आपका चौथा ऑप्शन क्या होगा? परम सत्य जवाब होगा। आगे चलिए सर। कह रहा है राजू को एक संख्या को
7 से विभाजित करने और 21 जोड़ने को कहा गया, परंतु संख्या में उसने 21 जोड़ा फिर उसे 7 से विभाजित किया और इस प्रकार उत्तर के रूप में 187 आया, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है भाई। अच्छा, आइए चलते हैं। कह रहा है संख्या x को, यानी संख्या हमने हमने x माना, 7 से भाग देने और 21 जोड़ने को कहा गया, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, पहले क्या किया, 21 जोड़ दिया और 7 से भाग दिया, उसका आंसर कितना आया? 187। 187 यहां से फाइंड करेंगे हम लोग, तो होगा ये x प्लस 21 इक्वल टू, ये इस साइड जाएगा, क्या होगा, गुना करना पड़ेगा। 18 सत्ते 126, 7 सत्ते 49, 126, 4 क्या होगा ये, 130, 49 यानी 9 आ जाएगा ये, ठीक है। अब जब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये इधर जाएगा, तो टोटल जाने दो 9, टोटल जाएगा, ये हो जाएगा अपना 1300, यानी क्या हो जाएगा, ये 1200 क्या निकलेगा यहाँ पर, 88। अब जो x की वैल्यू फाइंड है, इसी को यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ से हम लोग अपना सही जवाब यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। अब ये क्या होगा अपना, ये होगा 1288 बाई क्या होगा यहाँ पर 7 प्लस 21 आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये होगा 7 एकम में 7, 5 7 8 56, यानी 7 चौके 28 प्लस 21 करेंगे, ये क्या होगा, ये 4 एक क्या हो जाएगा अपना, ये 5 होगा, 18 2 20, यानी 205 यदि कोई ऑप्शन है तो वह परम सत्य जवाब है। हाँ, आपका इस प्रकार आंसर क्या कौन सा होगा, डी ऑप्शन 205। ओके भाई, किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पर? एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। कह रहा है संख्या में 7 से भाग 21 जोड़ने को कहा गया, संख्या में x से भाग दिया, x प्लस 7 21 को जोड़ दिया, पर उसने उल्टा कर दिया। क्या किया कि पहले ही उसने 21 जोड़ा, 7 से भाग दिया, यानी x प्लस 21 और 7 से भाग दिया, कितना गया, 187। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इसी को पुट कर देंगे इसमें, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, क्या निकलेगा अपना 205। आगे चलते हैं। एक बार आप लोग सेशंस को शेयर करें जबरदस्त तरीके से। कह रहा है कि 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरे की लागत मूल्य का लाभ होता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या? अच्छा, ठीक है, 2 का लाभ होता है, यहाँ पर 5 पर सीधा हो जाएगा, 1/5 20%, 2/5 40%, या ऐसे इसको कर देंगे, ये निकल जाएगा अपना 40%। सिंपल टेक्निक है। चलिए, यह सीपी बराबर एसपी पर है भाई, इसमें क्या होता है, एसपी से भाग दिया जाता है। एक गोल मेज की परिधि 88 मीटर है, इस मेज की सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करें। भाई इसका मैं टोटल डाटा तीसरे सेट में पूरी तरीके से बताया हूं, आप लोग वहां पर देख लेंगे कि 0.3 3.57 और 14 21 28 35 और 42 जितने भी क्या हैं 7 के मल्टीपल हैं, कैसे फाइंड करेंगे आप एरिया को, वहां से मैंने बहुत अच्छे तरीके से वहां पर आपको बताया है। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, जब परिधि कितनी होती है, 88 होती है, तो रेडियस क्या होता है, क्या होता है भाई, रेडियस होता है 14 होता है। जब रेडियस क्या होता है, 14 होता है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, 616। आइए देखिए परिधि क्या होती है, वह होती है 2 पाई आर बराबर, यहाँ पर 88, आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 88 इंटू 7 ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 22, यानी 22 से 22 चौके 88, 2 से 2 गुना 4, 7 दुना के 14। आर की वैल्यू क्या फाइंड कर लिया आपने, 14। फिर कह रहा है क्या, उसके सतह का क्षेत्रफल, ठीक है, सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 14, पाई क्या होगा, पाई 22/7, 14 का स्क्वायर क्या होगा, 196, ये 7 दूना 14, 5 7 8 56, ठीक है। ये होगा 28 दूना 56 की 6 5, 28 दूना 56, 5 क्या होता है 61, 616 जो क्षेत्रफल होगा वर्ग मीटर स्क्वायर या सेमी स्क्वायर में होगा। ओके भाई, जब आप लोगों को मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो इसमें यहाँ पर बहुत बेहतरीन चीज़ों को आप लोग देखेंगे, फील करेंगे कि बहुत कुछ हम लोग हमें मिला, ऐसा टेक्निक आप लोगों को मिलेगी, दन दनाता तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे। क्वेश्चन आगे सर, नेक्स्ट। हाँ,
कह रहा है शिवा ने एक निश्चित दिन, ठीक है, 2,000 रुपए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए। यदि ब्याज दर 6% है तो 3 साल की अवधि के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना फर्क है? अच्छा, 22 रुपए, 21 रुपए, 26 रुपए, 24 रुपए। देखिए ना, ये जो 3 साल के अंतर है और 2 साल के अंतर है, इनको तो भाई आप लोग एकदम पूरी तरीके से याद ही कर लें, ठीक है, क्योंकि यह बार बार क्या है, पूछता रहता है, ठीक है भाई। आइए चलते हैं। जो अपना डिफरेंट होता है ना, डिफरेंट डी इक्वल टू, वो क्या होता है, वो होता है पी आर स्क्वायर इन ब्रैकेट, क्या होता है, वो होता है 300 प्लस क्या होता है आर। अब पान क्या करेंगे यहाँ आप लोग, 100 का क्या करेंगे यहाँ पर क्यूब कर देंगे, ठीक है। डायरेक्ट इसमें आप वैल्यू को पुट करिए और मान अपना आसानी से याद कर लीजिए। प्रिंसिपल क्या दिया है 2000 और क्या दिया है अपना 6%। ये 2000 रखेंगे यहाँ पे 2000 आर स्क्वायर, 6 छह का सूत्र क्या होगा 36 हो जाएगा यहाँ पर भाई, और 300 प्लस आर है, आर 6 है, क्या होगा अपना, ये होगा यहाँ पर ये इंटू क्या होगा अपने 306 हो जाएगा ये। अब पान क्या करेंगे, ये इसको खोलेंगे आप लोग, ये 6 जीरो आ जाएगा, तो 3 जीरो यहाँ से हो जाएगा कैंसिल। अब देखेंगे थोड़ा सा क्रिटिकल होगा आप लोगों को गुणा भाग करने के लिए, थोड़ा सा टेबल आप लोग याद रखें, क्योंकि देखिए 36 को यहाँ से गुना करने की कोशिश करिए तो 36 छक्के क्या होता है 216, क्योंकि 6 का क्यूब ही होता है, तो यहाँ से पकड़ेंगे 36 छक्का क्या होता है 216 की 6 21 आ जाएगा, 36 से गुणा करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो और कैरी कितना आता है 21 यानी 1 आ जाएगा, अभी 2 हमारे पास है। 36 में क्या होता है 108, 108 2 क्या होगा भाई, 108 2 क्या हो जाएगा 110, ठीक है। अभी क्या बचा अपने पास, ये 2 बचा, 2 से गुना करेंगे इधर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना, हाँ आगे मैं एक लाइन बढ़ा दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 22 जीरो, इधर क्या 16 दुना क्या हो जाएगा 16 दुना 32 हो जाएगा यहाँ पर 32। अब पान क्या होगा आपने 2 2 4 2 6 जीरो रहेगा, अब पान ये आएगा अपना ये 30, तो अब यहाँ 30 से भाग करेंगे क्या निकल जाएगा यहाँ पर, ये 22 पॉइंट आ जाएगा 032, लगभग में, लगभग में क्या होगा अपना 22 रुपए होंगे, ठीक है भाई। तो ये बहुत ही जानदार तरीका है और यह बार बार क्या होता है एग्जाम में आपसे पूछता रहता है, ठीक है। इसे आप लोग याद कर लेंगे, आसानी से याद हो जाएगा, पी आर स्क्वायर और 300 प्लस आर हो जाएगा, 3 साल का रहेगा तो 300 प्लस आर हो जाएगा। अपान क्या होगा यहाँ पर, ये जो 100 है उसी का क्यूब कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे और फाइंड कर लेंगे वहां से। चलिए सर क्वेश्चन लगाइए। कह रहा है एक सामान के दाम, हाँ करा कि एक सामान के दाम को सामग्री श्रम बधा खर्च लाभ आदि में, ठीक है, 8 6 4 2 जो रेशियो है वह 8 6 और 4 2 का है। यदि सामग्री का जो मूल्य है 160, तो सामग्री का रेशियो, पहले सामग्री आया, सामग्री रेशियो क्या है यहाँ पर 8 है, इसी की वैल्यू क्या दिया भैया 160 दिया है, हाँ 8 बराबर 160, तो एक यूनिट के बाद वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो फिर आगे कह रहा है सामग्री का, तो सामान का मूल्य क्या होगा, नहीं जो सामान है उसका टोटल मूल्य आपसे पूछा है, तो जो सामान उस पर क्या उसका श्रम है, सामग्री है, बाधा खर्च है और क्या है लाभ है, जो उसका टोटल रेशियो क्या है, टोटल रेशियो दिया है 8 6 4 2, सबका सम निकालेंगे तो 6 4 10 और 8 2 10 कितना होगा, ये टोटल ये निकल जाएगा 20, एक रेशियो का मान 20 है तो 20 रेशियो का मान फाइंड करेंगे, क्या निकल जाएगा अपना यहाँ पर 400, क्या होगा अपना यह परम सत्य जवाब होगा भाई, ठीक है। तो आज का सेशंस आप लोगों का जो सुपर 21 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है वो आज समाप्त होता है भाई। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।